हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। कल हमने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जाना, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से और विशेषण और क्रिया। तो अब इनकी रचना हम 4 प्रकार से करेंगे। किस प्रकार से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो सबसे पहले हम चारों के नाम लिख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो पहला सबसे पहले हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा, फिर सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम से। इसकी रचना फिर हम सर्वनाम से। थर्ड है विशेषण से और फोर्थ है क्रिया। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण आदि के जाति का बोध होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को ले लो, वस्तु को ले लो या स्थान को ले लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हम जातिवाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और लास्ट में क्रिया से। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी रचना जातिवाचक संज्ञा को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है, क्योंकि हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना पढ़ रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बदलेंगे? अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे मैंने लिखा है भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले मैं इधर लिख लेती हूँ लड़का। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति, लड़का, व्यक्ति, भक्त और भक्त। अब ये मैंने तीनों लिखे हैं यहाँ पे। आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए मैंने तीनों लिखे हैं। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो लड़का, तो इसका भाव क्या होगा? इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा लड़कपन। क्या बनेगा? लड़कपन। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस व्यक्ति आ रहा उसमें, और अब इस व्यक्ति को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो व्यक्ति को भाववाचक संज्ञा बदलने के लिए व्यक्तित्व, क्या कहेंगे? व्यक्तित्व। तो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है और हमने उसे भाववाचक संज्ञा बदला, क्या बना? व्यक्तित्व। उसी प्रकार से भक्त, तो भक्त का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, भक्ति। तो ये हमने अभी जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। अब नेक्स्ट है सर्वनाम से। ये मैं मिटा देती हूँ।
प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है। अब सर्वनाम से, तो सर्वनाम को आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। सर्वनाम के लिए सर्वनाम के अंतर्गत आप, ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्वनाम, क्या लिखा मैंने, सर्वनाम, और यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, सर्वनाम को हमें किस प्रकार से बदलना है, भाववाचक संज्ञा में, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो आप लिखा मैंने, आप लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिखा उसके अंतर्गत अहम, उसके बाद सर्व, ठीक है। तो अब हमें जो सर्वनाम के अंतर्गत जो आते हैं आप, अहम, सर्व, अब इसे हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे, इसे हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। आप तो आपा, अहम तो क्या लिखेंगे, अहम को अहंकार, क्या लिखेंगे, अहंकार, सर्व तो सर्वस्व, क्या लिखेंगे, सर्वस्व, सर्व सर्वनाम है और सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है, मतलब कि सर्वनाम को हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। ऐसे आपको कुछ भी उदाहरण दिए जाएंगे, जैसे कि मम, तो क्या कहेंगे, ममत्व, क्या कहेंगे, ममत्व, बिल्कुल सही। उसके बाद निज, तो निज को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, निजत्व, क्या कहेंगे, निजत्व। तो ऐसे ही आपको सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में आपके मन से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें आप उसे बदल सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक व्यक्ति से संबंधित हो, वस्तु से संबंधित हो या किसी स्थान से संबंधित हो, ठीक है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा की रचना के, संज्ञाओं को रचना के आधार पर अब हम समझेंगे, जिसमें थर्ड पॉइंट कौन सा था, विशेषण, क्या था, विशेषण, विशेषण, विशेषण में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो विशेषण को अभी हमने इसके पहले जातिवाचक की संज्ञा थी, उसे हम भाववाचक संज्ञा में बदला। इसके बाद नेक्स्ट हमने सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदला। अब हम विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे, जैसे कि विशेषण के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि भला, गहरा, सच्चा। अब भला तो हम भाव क्या होंगे, भला तो आप क्या कहेंगे, भलाई, भलाई, बहुत भला इंसान है, बहुत भलाई का काम किया इसने। तो ये हमारे मन के भाव जो होते हैं वही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। यहाँ पे हमने उसी प्रकार से विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला है। अब गहरा तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भला, तो आपने क्या कहा, भलाई, वेरी गुड। तो गहरा तो क्या कहेंगे, गहराई। उसी प्रकार से सच्चा तो क्या कहेंगे, सच्चाई। बहुत अच्छे से जवाब दिया आप सभी ने। एक बार फिर से मैं आपसे पूछती हूँ कि कुशल, तो कुशल को क्या कहेंगे, कुशलता, वेरी गुड। हरा तो हरियाली, और अच्छा तो अच्छाई, गरीब तो गरीबी,
तो ये सब क्या है, हमने विशेषण क्या हुआ, गरीब, तो गरीबी क्या हुई, गरीब हुई भाववाचक संज्ञा। जो हमारे भाव जैसे भाव निकलते हैं वैसे ही हमें बनाना है शब्द को। जैसे हरा तो हरियाली, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद लास्ट है क्रिया। जब हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, या हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो अब हम क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब क्रिया जैसे कि लिखना, पढ़ना, ठीक है, हंसना, चलना। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, लिखना है ना, उसके बाद हंसना, या चलना। अब क्योंकि अभी तक आपने इतना समझा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसी प्रकार क्रिया को भी हमें भाववाचक संज्ञा। लिखना तो क्या कहेंगे, लिखना को लिखाई, क्या कहेंगे, लिखाई, भाववाचक संज्ञा में लिखना को लिखाई। हंसना, हंसना तो भाववाचक संज्ञा हंसी। उसी प्रकार से चलना तो क्या कहेंगे, चाल। उसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको समझाया भाववाचक संज्ञाओं की रचना, जिसमें मैंने आपको 4 समझाई है डिटेल में। जातिवाचक संज्ञा को समझाया भाववाचक संज्ञा में बदलकर, उसके बाद सर्वनाम को भी भाववाचक संज्ञा में बदला, उसके बाद नेक्स्ट विशेषण, विशेषण को भी हमने भाववाचक संज्ञा में बदला, उसके बाद हमने लास्ट में क्रिया, क्रिया जैसे हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। तो वैसे ही आपको चाहे जातिवाचक संज्ञा दे, सर्वनाम दे, विशेषण दे या क्रिया दे, उसे आपको भाववाचक संज्ञा में इस प्रकार से बदलना है। मतलब कि जो हमारे मन के भाव जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं हम उसके बारे में कुछ कहते हैं। जैसे कि लिखना तो हमने कहा लिखाई, हंसना तो हंसी, चलना तो चाल, उसी प्रकार से पढ़ना तो पढ़ाई, जीतना जीत, उड़ना उड़ान। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। तो इसके पहले हमने वीडियो में संज्ञा के भेद जाने थे, कितने प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से आपसे पूछूंगी, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आज हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा की रचनाएं। तो भाववाचक संज्ञा की रचनाएं आज हमने पढ़ी। तो भाववाचक संज्ञा की रचनाएं हमने 4 प्रकार से की, 4 प्रकार से उनसे हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। तो इसी प्रकार आपको भी यह अच्छे से पढ़ना है और समझना है। सो थैंक यू टू ऑल।